हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, PVAS इंटर कॉलेज हाथरस। आज स्टूडेंट्स मैं क्लास 12th में रसायन विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 6 के तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत तत्वों को उनके अयस्कों से किस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है तथा कुछ धातुओं के मेटलर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में बताने से पहले स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तत्वों को उनके अयस्कों से किस प्रकार निष्कर्षित किया जाता है, किन किन पदों का प्रयोग किया जाता है। उन पदों के बारे में थोड़ा मैं रिव्यू कर देता हूं, जिससे कि आज के BTU को समझने में आसानी होगी। आपको बताया गया था कि जो धातु हैं प्रकृति में दो अवस्था में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में वे धातुएँ पाई जाती हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तथा जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, सक्रिय होती हैं, वह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। ये धातुएं जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये वह धातुएं हैं जो अधिक सक्रिय होती हैं। ये धातुएं प्रकृति में खनिजों के रूप में पाई जाती हैं, अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। ये अब खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है? जो धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम खनिज, तथा वे खनिज जिससे धातुओं को आसानी से कम लागत में कम खर्चे पर निष्कर्षित किया जाता है उन्हें बोलते हैं अयस्क। अर्थात सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि जब अयस्कों को पृथ्वी की सतह से निष्कर्षित किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, अनवांटेड मटेरियल होती हैं, जिन्हें हम गैंग, अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब जिन धातुओं को हमें अयस्कों से निष्कर्षित करना होता है, उन अयस्कों को पहले क्या है, सांद्रण करना होता है। आपको बताया गया था कि अयस्कों के सांद्रण क्यों आवश्यक होता है। जब पृथ्वी की सतह से अयस्कों को निकाला जाता है तो उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल यानी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को पृथक करना ये अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। अब अयस्कों का सांद्रण की कई विधियां आपको बताई गई थी, जिसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बताई गई थी, आपको फैन प्लवन विधि बताई गई थी, आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि बताई गई थी, और आपको बताया गया था लीचिंग, जो कि केमिकल प्रोसेस है। ये अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों और अयस्क की प्रॉपर्टियों पर निर्भर करती हैं। आपको बताया गया था कि जब अयस्क का सांद्रण हो जाता है तो अयस्क का निस्तापन करना पड़ता है, और निस्तापन के बाद क्या है, वर्जन करना पड़ता है। निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करती हैं, जबकि वर्जन में अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अर्थात निस्तापन और भर्जन के फलस्वरूप जो अयस्क होते हैं धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वह वोलेटाइल ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। इसके बाद में आपको आगे बताता हूँ। जो अयस्क निस्तापन और भर्जन के बाद धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, उसके बाद उस अयस्क का यानी धात्विक ऑक्साइड का हमें करना होता है प्रगलन। प्रगलन होता क्या है? धात्विक ऑक्साइड को किसी बात्या भट्टी का एक स्टील की भट्टी होती है, जिसमें कि अंदर अग्नि से ईंटों का अस्तर लगा होता है। तो प्रगलन में क्या होता है, जो निस्तापित अथवा भर्जित अयस्क में गालक और अपचायक मिलाकर गर्म करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान ये देने वाली बात है कि अपचायक, ये गालक क्या होता है? गालक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को धातुमल के रूप में पृथक कर देते हैं। गालक अशुद्धि को से क्रिया करके अशुद्धि को धातुमल के रूप में पृथक कर देता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि यदि अम्लीय है तो क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ अयस्क में उपस्थित अशुद्धि सिलिका की है तो गालक कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार अगर अशुद्धि क्षारीय, जैसे यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड का प्रयोग किया गया है, तो गालक अम्लीय अर्थात सिलिका का प्रयोग किया जाता है। ये सिलिका अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धि मैंगनीज ऑक्साइड को मैंगनीज सिलिकेट धातुमल के रूप में पृथक कर देता है। तो प्रगलन के फलस्वरूप गालक का काम क्या होता है कि जो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होती है निस्तापन और भर्जन के बाद, उसको धातुमल के रूप में, उसमें उपस्थित अशुद्धियों को धातुमल के रूप में पृथक करना। अब स्टूडेंट जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमने गालक का प्रयोग करना बता दिया। गालक का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब इसमें मुख्य प्रयोग है अपचायक।
और अपचायक कौन सा तत्व है, कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? अपचायक वे पदार्थ होते हैं, वे तत्व होते हैं जो धात्विक ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देते हैं और खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वह अपचायक अच्छा माना जाता है जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। अब कौन सा अपचायक अच्छा होता है? इसके अपचायक के लिए जो है हम जो मुख्यतः जो कोक का प्रयोग करते हैं, कार्बन का कोक और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यह मुख्य अपचायक के रूप में प्रयोग की जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोक अच्छा अपचायक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक है? इसके लिए हम एलिंगम डायग्राम के आधार पर इसको समझा सकते हैं। एलिंगम वैज्ञानिक ने मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी और ताप में एक ग्राफ खींचा और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और ताप के संबंध को बताया और फिर इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोक अर्थात कार्बन की कोक फॉर्म अच्छी अपचायक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अच्छी अपचायक है।